मैं भी अच्छा हूँ। 2 दिन तक मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कंटिन्यू रहेगी, कभी 1-2 दिन हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास कंटिन्यू ही है, ठीक है। पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आप उसको शेयर नहीं कर रहे, है ना। ज्यादा से ज्यादा तक भेजो ताकि सब इसका फायदा उठाएं। अभी तक जैसा मैंने लिखा, थर्ड क्लास हमारी सी आई थी, फर्स्ट क्लास में हमारी सबसे बढ़िया, उसके अंदर हमने बात की थी 2 साल के सीआई व एसआई का अंतर, फिर हमने बात की थी 3 साल के सीआई व एसआई का अंतर। आज हमारी इसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस में थर्ड क्लास है, वैसे फोर्थ क्लास है, तो चलो मैं फोर्थ ही लिख देता हूं इसको, ठीक है। चलो वैसे हमारी फोर्थ क्लास है, हमने वैसे बात की थी कि टोटल 3 क्लासेज में। अब बात करते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम फिर से इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं क्या, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ब्याज की दर कैसे डिटरमाइन करते हैं। बच्चों ब्याज की दर समझने से पहले हमारी पहली क्लास की तरफ मैं दोबारा बढ़ना चाहूंगा। पहली क्लास में आपको मैंने एक रेशियो मेथड बताया था, याद करो उस कुर्बानी को जो मैंने दी थी, रेशियो मेथड बताया था। तो उसमें मैंने समझाया था आपको कि जैसे ब्याज दर हमारे पास होती है 10%, मैंने तुम्हें सीखना बताया था कि कैसे सीखते हैं किसी चीजों को, पहले बेस तैयार करते हैं, फिर ट्रिक पर आते हैं। ट्रिक आएगी, अभी आ जाएगी। 10% यदि ब्याज की दर हो, 10% यदि ब्याज की दर हो, उसे हम लिखते हैं 1/10। अब यहां से मैं गया था 2 साल और 3 साल के लिए, ये 2 साल के बारे में बात करता है, तो मैं इसको लिखने गया था इस तरह से 10 से 11, 10 से 11 ये था। फिर हमने 10 को 10 से गुणा करके लिख दिया था यहाँ 100, और इसको लिख दिया था 121। बच्चों जरा ध्यान से देखो, 2 साल के तो ये 10 से 2 बार गुणा हो रहा था, यानी कि ये आ रहा था हमारे पास 10 का स्क्वायर करने पर, 121 हमारे पास आ रहा था 11 का स्क्वायर करने आ रहा था। ये क्या था हमारे पास, ये था मूलधन, क्या था बच्चों, मूलधन। ये क्या था हमारे पास, ये था मिश्र धन, क्या था, मिश्र धन। और इनके बीच में 21 रुपए हमारे पास क्या था, ब्याज, क्या था, ब्याज। ये 2 क्या है, क्या है 2, ये 2 है समय, क्या है, समय। यदि मैं 3 साल के लिए इसे लिखूं, 3 साल के लिए मैं लिखूं तो मैं लिखता 10 से 11, 10 से 11, बोलिए 10 से 11, ठीक है। हम गुणा करेंगे, इसको दिया आएगा 1000 और अगला 1331। क्वेश्चन का एक पैटर्न दिमाग में सेट करिए, क्वेश्चन का एक पैटर्न दिमाग में सेट करिए, आगे अपने आप ट्रिक्स जनरेट होने लग जाएंगी, ट्रिक्स अपने आप आने लग जाएंगी कैसे है, ठीक है। मैं कैसे करता हूं कि हर एक चीज को एक क्वेश्चन के साथ रिलेट करो, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। समझो ये क्या था, मूलधन, ये क्या था, मिश्र धन, बीच में ब्याज कितना आया 331, ये मूलधन है हमारे पास, ये है मिश्र धन, ये है ब्याज। जरा बताइए बच्चों, ये मूलधन जो है ये 10 का क्यूब है या नहीं है, ये 11 का क्यूब है या नहीं है, यानी कि क्यूब क्या है, समय को दर्शाता है। क्यूब किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। स्क्वायर किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है। समय 2 साल तो स्क्वायर क्यूब हो यानी कि 3 साल, ठीक है। अब समझो, अब मेन बात पे आते हैं कि ब्याज की दर कैसे डिटरमाइन करेंगे और हमारे पास क्या होना जरूरी है। पहली बात तो हमारे पास समय होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, समय। इसमें 2 साल है, उसमें कितना है, 3 साल है, तो समय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, अब बची 3 चीजें, मूलधन, ब्याज या मिश्र धन। इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, तो ये 2-2 के पेयर में भी आ सकते हैं। हो सकता है हमें मूलधन दे दे और मिश्र धन दे दे, हो सकता है हमें मूलधन दे दे और ब्याज दे दे, हो सकता है हमें ब्याज दे दे और मिश्र धन दे दे, ठीक है। तो ये प्रश्न में इस तरह से पेयर में हमें देगा ही देगा। समय तो एसेंशियल है, जरूरी है, समय तो देगा ही देगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आओ, जैसे मैं इसी प्रश्न को कुछ इस तरह से लिखता, इसी प्रश्न को मैं कुछ इस तरह से लिखता कि क्वेश्चन हमें देता 100 रुपए की धनराशि
चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 2 साल में 21 रुपए ब्याज देगी। अब दर पूछ रहा हमसे, अब समझो, मैं जब यहां लिख रहा था, तो मेरे को लास्ट में जाकर के मैंने लिखा था, तो लास्ट में जाकर के एक तरफ तो मूलधन आ रहा था, दूसरी तरफ क्या आ रहा था, मिश्र धन। तो हमेशा हम अनुपात लेंगे किस किस का, मूलधन का और मिश्र धन का। किस किस का लेंगे, मूलधन का और मिश्र धन का। मूलधन कितना है, 100 रुपए। मिश्र धन दिया क्या, नहीं दिया, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि मूलधन में यदि ब्याज जोड़ दें तो मिश्र धन आ जाएगा 100 और 21 121। जरा थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, क्या उसकी लास्ट वाली लाइन आ गई, क्या। अब ये जो अनुपात है, अनुपात इस चीज को दर्शाता है कि छोटी से छोटी संख्या लेनी है आपको किसी से कट रही है तो काट दीजिए। इसमें तो नहीं कट रहा, 100 और 121 आपस में किसी से नहीं कट रहे। तो अगला स्टेप क्या था, ध्यान से समझो। ये 100 किसका स्क्वायर था, 10 का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर। यानी कि 10 और 11 तक वापस पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का क्या लेंगे, अंडर रूट। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेते हैं, अंडर रूट। तो इसका भी क्या लेंगे, अंडर रूट। समझ गए। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ गया, 10। इसका कितना आ गया, 11। ये 1 साल पर आ गई वापस। 10 को 10 से गुणा किया था पहला साल, दूसरा साल, दोनों गुणा किया था तो कितना आ गया था, 100। वापस 10 तक आना है, हमें नहीं पता क्या हुआ था, वापस 10 तक। 2 साल देखते ही मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट। 10 रुपए कितने हो गए, 11। ब्याज कितना मिला, 1। कितने पर, 10 पर गुणा 100। कितने परसेंट आ गया बच्चों, 10%। कितने परसेंट आ गया, 10%। समझे। तो 2 साल यदि दिया गया हो, 2 साल समय दिया गया हो, तो एक तरफ लिखेंगे मूलधन, एक तरफ लिखेंगे मिश्र धन, और दोनों का क्या ले लेंगे, अंडर रूट। ऐसे ही देखो, यदि 3 साल दिया गया हो तो अंडर रूट लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो क्यूब बन करके आ रहा है। तो क्यूब के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। कंट्रोल करिए, थोड़ा सा रुकिए, आप थोड़े धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 6माही 3माही दिनों वाले क्वेश्चन भी करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। पर स्टेप टू स्टेप मेरे अकॉर्डिंग चलो, धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। अब ये बात समझ में आ गई। इसी प्रश्न में यदि हमें ये कहता कि 3 साल में चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 1000 रुपए की राशि 1331 रुपए हो जाएगी, तो 1000 तो क्या दे दिया, मूलधन। 1331 क्या दे दिया, मिश्र धन। हमें पहली लाइन तक आना है, तो इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट। क्या लेंगे, क्यूब रूट। क्या आएगा इसका, 10। इसका क्या आएगा बच्चों, 11। कितना ब्याज मिला, 1। कितने पर, 10 पर गुणा 100। ब्याज की दर आ गई 10% वार्षिक। कितनी आ गई, 10% वार्षिक। बात समझ में आई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, कुछ बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर जरूरी है रूट होगा, जरूरी है क्यूब रूट होगा। बिल्कुल जरूरी है। क्यों, क्योंकि ट्यूशन का बेस ही ये कहता है पहली क्लास के अकॉर्डिंग कि हमें चीजों को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो धीरे धीरे, जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 साल के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जब तुम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। 10 को 10 से करोगे तो स्क्वायर बनेगा, 6 को 6 से करोगे तो भी स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनता ही है तो वहां रूट होगा जरूरी है, ठीक है। उधर के सारे क्वेश्चन इस हिसाब से हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बच्चों के सामने पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हमें कहता क्या है कि 225 रुपए का धन, 225 रुपए का धन 2 वर्ष में 256 रुपए हो जाता है। मूलधन कितना दिया, क्वेश्चन आप देखते हैं पहला, मूलधन कितना दिया, 225 रुपए। मिश्र धन कितना दिया बच्चों, 256 रुपए। 2 साल में समय कितना दिया, 2 साल। अब मूलधन और मिश्र धन दोनों ही डायरेक्ट है तो हमें कुछ नहीं करना 2 साल के लिए। क्या ये दोनों किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, यही मैं शुरू कर रहा हूं। क्या कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे, नहीं कट रहे तो डायरेक्ट 2 साल है, इसलिए रूट 225 किसका रूट 15 का, 256 किसका 16 का। 15 रुपए कितने हो गए, 16 रुपए। कितना ब्याज मिला, 1। कितने पर, 15 पर गुणा
100 काट दीजिए 20/3%, इसी को मैं लिख सकता हूँ 6/2/3% वार्षिक, 6/2/3% वार्षिक। और यही हमारा खूबसूरत सा क्या है आंसर है, यही हमारा खूबसूरत सा आंसर है 6/2/3% वार्षिक। हो गया पहला क्वेश्चन, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पेश किया जाए बच्चों के सामने दूसरा क्वेश्चन। ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं लेंगे, जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं ना, अपन थोड़े थोड़े को पढ़ते जाइए, उनको सीखते जाइए, जितना धीरे धीरे सीखोगे उतना मजा आएगा। फिर हम एक साथ पूरे पहले बताया था, फिर हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को एक साथ लेंगे और ऑप्शन से फटाफट सोल्व करना भी सिखाऊंगा। पहला मेथड रहता है मेरा ऑफलाइन क्लासेस में, मैं पहली बार आपको ये ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो थोड़ा सा हो सकता है वो बात नहीं आ पा रही है जो ऑफलाइन क्लास में होती है, धीरे धीरे आ जाएंगे हम उसी रूट पे, ठीक है, वही मजे आने वाले हैं। आइए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखो जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न कह रहा है 324 रुपए की धनराशि, 324 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 361 हो जाती है। मूलधन दिया 324, मिश्र धन 361, मिश्र धन 361, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 साल, समय कितना 2 साल, 2 साल देखते हैं क्या किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या ले लेंगे रूट, 2 साल के लिए रूट, ये किसका होगा तो 361 किसका होगा, तो आपको पता चल रहा होगा, आपके दिल से आवाज आ रही है सर, ये तो हो गया 18 का, ये तो हो गया 18 का, और ये हो गया 19 का। कितना ब्याज मिला 1, कितने पर 18 पर गुणा 100, ठीक है, काट दीजिए 9, ये कितना हो गया भाई 50, 50/9, तो हो गया 5 सही 5/9% वार्षिक। ये लो, ये आपका खूबसूरत सा आंसर आ गया 5.9% हमारे पास आंसर आया तुम्हारे सामने, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये बेहतरीन से 2 क्वेश्चन थे, धीरे धीरे इसी पर हम लेवल तैयार कर रहे हैं, इसी पर हम लेवल तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे जो जैसे जैसे क्वेश्चन है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पेश किया जाए थर्ड क्वेश्चन बच्चों के सामने। पेश है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि 68,600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 1,02,400 रुपए, मूलधन कितना है 68,600 रुपए, मिश्र धन ही दिया है, फिर से हमें मिश्र धन कितना दिया 1,02,400 रुपए, समय कितना दिया, समय दिया हमारे पास 3 साल, समय कितना दिया हमारे पास 3 साल। बच्चों तुम्हें दिख रहा होगा ये दोनों क्या किसी से कट रहे हैं, जी हाँ सर कट रहे हैं, किससे, उसी से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 2 6 और 1 7, आगे देखो 2 से कट रहा है, ये 3 से नहीं, पहले हम 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे क्या आएगा 3 4 3, ये क्या बचा भी, इसे हम बात करें 2 से तो 5 1 2, कितना बचा 343 और 512, 343 और 512, फिर कट रहा है क्या 5 2 7 और 1 8, 3 3 6 और 4 10, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो क्या लेंगे 3 साल के लिए क्यूब रूट, क्या लिया बच्चों क्यूब रूट, और जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो इसका आएगा 7 और 512 का कितना होगा 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, कितना मिला 1, कितने पर 7 पर गुना 100, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 14, 2/7% आंसर, हमारे पास ऑप्शंस में आता है 14, 2/7% आंसर। बच्चों ऑप्शन में गलत लिखा गया है, गलती से मिसप्रिंटिंग हो गई, 14 1/7 लिखा हुआ है वो गलत है, वहां पे आप करेक्शन करेंगे 14 2/7% आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बच्चों के सामने पेश किया जाए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 2000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 3,456 रुपए हो जाती है, कितना साल 3 साल, अमाउंट कितना 2000,
3456 क्या है मिश्र धन कीजिए। देखिए आपके सामने एक बार सोच कर देखिए क्या आएगा, ब्याज की दर निकालनी है तुम्हें, मैं बोलता जा रहा हूं करने की कोशिश करें। काटने से जब काटोगे एक बार काटा किससे 4 से कितना हो गया 500 हो गया 864 हो गया 864, फिर कट रहा है किससे 2 से हो गया 250 432, फिर से काटेंगे हो गया 125 और 216, तो काटते काटते हमें मिला 125 और 216। समय कितना है 3 साल, 3 साल के लिए क्या लेंगे क्यूब रूट, क्या लेंगे बच्चों क्यूब रूट। जैसे क्यूब रूट लेंगे ये आएगा 5 का और ये आएगा 6 का, कितना मिला 1, कितने पर 5 पर गुणा 100, कितने परसेंट 20% वार्षिक हमारे पास क्या आ गई ब्याज की दर, और ये हमारा सुंदर सा आंसर है। देखिए कितने बेहतरीन से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हमारे पास कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, कहते हैं ना बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, यहीं पर क्वेश्चन को लिख करके मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। बस इसमें ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है तो केवल एक बात का कि हमेशा जो काटेंगे मूलधन और मिश्र धन को काटेंगे, कभी मूलधन और ब्याज को नहीं काटेंगे, कभी ब्याज और मिश्र धन को नहीं काटेंगे, अनुपात में हमेशा मूलधन और मिश्र धन लेंगे। ठीक है, हाँ जी हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है 1.44 गुना, कोई धन का मूलधन, अब वो कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है, रामफल मान लो, मानने में क्या रहता है कि हमने रामफल को ब्याज पे दिया, निश्चित धन आया हमारे पास कितने गुना, कितना है भी कितने गुना है, प्रश्न कह रहा है कितने गुना 1.44, हमारे पास आए 1.44 गुना रामफल। ठीक है, मैं मानने की बात कर रहा हूं, कितने साल में 2 साल में, फिर से यह अनुपात आया नहीं है तो रामफल से रामफल कैंसिल, कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब देखो ये पॉइंट्स में आ रहा है, कुछ कंफ्यूज कर सकता है, तो अनुपात में या काट सकते हैं तो गुणा भी तो कर सकते हैं, मैं दोनों को ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया, तो ये बचा हमारे पास 100 और ये बच गया हमारे पास 144, ये बच गया 100 और ये बच गया कितना 144। अब देखो यहीं से आपके दिलो दिमाग में एक लहर छा जाएगी कि सर इस 2 है रूट 100 का भी रूट हो सकता है और 144 का भी हो सकता है, तो रूट लिया 100 का और 144 का, तो आ गया 10 और इसका आ गया 12, कितना ब्याज मिला 2, कितने पर 10 पर गुना 100, काट दीजिए भी कितने परसेंट आ गया 20%। अब हम ये रामफल एग्जांपल के रूप में माना था, हम कहेंगे क्या मूलधन कितना 1, तो मिश्र धन कितना 1.44, पॉइंट उठाएंगे तो कितना 100। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो कट रहा था, आपने काटा क्यों नहीं, सर ये कट रहा था काटा क्यों नहीं, काट लो भाई, यदि तुम्हारे काटने की इच्छा है, ये 4 से कट रहा है, 25 जोक 100, 4 के 12 और 6 जोक 24, 25 और 36, अभी भी तो रूट होगा, वो तो वहां पे रूट हो गया इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया, काट दो तुम, जहां कटता है वहां तक काटते चले जाओ, कितना अंडर रूट लूंगा 25 का कितना आएगा 5, ये कितना 6, कितना ब्याज मिला 1, कितने पर 5 पर गुणा 100, आंसर आ जाएगा 20% पर एनम वार्षिक, ये हमारा खूबसूरत आंसर आया 20% पर एनम, 20% वार्षिक। चलिए यहां तक की बातों को समझिए, बिल्कुल आसान है कि हमें ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान है कि ब्याज की दर कैसे निकाली जाएगी, आसान सा पॉइंट मैंने आपको बताया, शायद यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी, यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है हमारे पास उसे पेश किया जाए। बच्चों 6 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 4.096 गुना हो जाता है, कोई बात है, कोई धन मान लिया एक, कितने 4.096, बच्चों पॉइंट हटाऊंगा कितना, ठीक है, इतने गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो, कितने साल में 3 साल में, कट रहा है क्या, जी हाँ कट रहा है, किससे 4 से काट दो, 4 से काटा 4 दूनी 8, 250,
इधर काटेंगे हम, हो जाएगा 1 0 1 सॉरी 2 4। फिर कट रहा है किससे? 2 से कट रहा है, 125 512, 125 और 512 हो गए यहाँ तक, शाबाश। अब 3 साल आगे नहीं कट रहा तो हम क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। क्या ले लेंगे? क्यूब रूट। इसका क्या आएगा? 5 और इसका कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। ठीक है, 6 का 2 16 होता है, 8 का कितना हो जाएगा? 512। कितना ब्याज मिला हमें? 3 रुपए। कितने पर? 5 पर गुना 100, तो 20 पंजे 100, कितने परसेंट हो गया? 60% वार्षिक। 60% वार्षिक। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है किसी को? है तो बोलिए, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले यहाँ तक ही देखो ये चीजें समझ में आई क्या? ठीक है, तो ब्याज दर निकाल सकते हो, ब्याज दर निकाल सकते हो क्या? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक थोड़ा सा हटकर के क्वेश्चन मैं बताता हूँ, स्क्रीन पे नहीं आएगा, मैं ही बताता हूँ मेरी तरफ से। देखो कई बार क्या कहता है, कई बार हमसे ये कहता है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में, कोई धनराशि 10 वर्ष में 1000 रुपए तथा कोई धनराशि 10 वर्ष में 1000 रुपए तथा 12 वर्ष में, कोई धनराशि 10 वर्ष में 1000 रुपए तथा 12 वर्ष में 1210 रुपए हो जाती है, जब उसे चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करते हैं। तो ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर बताइए। तो आपको क्या बताना है? ब्याज की दर बतानी है। तो बच्चों यहाँ तुम सोचोगे सर 10 और 12, 10 साल और 12 साल की तुमने बात ही नहीं की। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि समय में कितना अंतर है, कितना साल का? 2 साल का। बस ये समझो 10 साल तक भाड़ में जाए हमें कोई मतलब नहीं है। आज 10 साल हो गए, आज 10 साल हो गए, तो आज मैंने कितने रुपए दिए? 1000। अब 1000 रुपए तो ब्याज लगना शुरू होगा। चक्रवर्ती ब्याज तो ये कहता है कि हर एक साल हिसाब कर दो, फिर आगे ब्याज में ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो 10 और 12 साल में कितने साल का अंतर हुआ? 2 का। तो आज 10 साल पर, आज राशि 1000 है, तो 2 साल बाद यानी कि 12 साल में कितनी हो जाएगी? 1210। तो मूलधन कितना? 1000, निश्चित धन कितना? 1210। काट दीजिए, अब नहीं कट रहा तो 2 साल का अंतर है, तो क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। क्वेश्चन वही बन गया, 10 और 11। कितना ब्याज? 1। कितने पर? 10 पर गुना 100। कितना आ गया? 10% वार्षिक। कई बच्चों की ये दिक्कत आती है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या करें? बिल्कुल आसान है। आपको समय, जब बहुत ज्यादा समय दिखता है तो समय के अंतर को देखेंगे, बाद में भी देखेंगे। यहाँ पर बाप बेटे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जब आपको और भी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन मैं आगे की क्लासेज में लेकर के आऊंगा, ऐसे क्वेश्चन मैं आगे की क्लासेज में लेकर के आऊंगा, डिटेल के अंदर। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों के सामने पेश किया जाए। प्रश्न क्या है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चों के कंफ्यूजन होता है, लास्ट में इसका अच्छा टाइप करवाऊंगा जो ज्यादा से नहीं होता। प्रश्न क्या है? अगर कोई धन 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना, 1 रुपए था, हो गया कितना? 2 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। लिखना सीखा अनुपात से। मैंने कहा था एक तो ट्री मेथड और एक रेशियो मेथड, ये दोनों से पूरा चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। इन दो से ही 2 चीजें सीखो बस, ट्री और रेशियो। रेशियो इतना इंपॉर्टेंट है, ट्री तो केवल सीआई में लगता है, रेशियो तो मैथ के हर चैप्टर में लगाऊंगा मैं, प्रतिशत पढ़ाऊंगा उसमें भी हो जाएगा, पूरा पूरा प्रतिशत रेशियो से होगा, पूरा लाभ हानि रेशियो से होगा। हर एक चीजें मैं सिखाऊंगा अर्थमेटिक के अंदर, यहाँ तक कि एडवांस में भी हम रेशियो का कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो बस 2 ही मेथड हमारे पास, एक तो रेशियो और इसके अंदर हमने यूज किया है क्या? ट्री। ठीक है, दोनों मेथड आपको ध्यान देना चाहिए। प्रश्न क्या है? कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाता है कितने साल
साल में। तो आगे वो कहना चाह रहा है, बताओ उसी दर से 12 वर्ष में अपने आप का कितने गुना हो जाएगा। बच्चों यदि मैं कहूं कि 10 रुपए हो जाते हैं 11 एक साल में, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, फिर से लिखूंगा 10 11 लिखूंगा, कितने हो जाएंगे 100 रुपए, कितने हो जाएंगे 121, अरे यही होंगे ना। तो 100 रुपए कितने गुना हो गए, 121 गुना हो गए, आया ना। अगर ऐसे इसी तरह से मैं लिखते चले जाऊंगा, यानी एक साल तो ये और एक साल ये, कितने साल हो गए 2 साल। तो समय हमेशा जुड़ता चला जाता है, समय हमेशा जुड़ता चला जाता है। तो कितने साल की बात कर रहा है, 12 साल के लिए जाने के लिए पहले 3 के साथ में फिर गया 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि मेरे को ये लाइन कितने बार लिखनी पड़ेगी, 4 बार लिख दो, ठीक है। तो 4 बार मैंने लिखा, इसको गुना किया, कितना आया 1, इधर क्या है भी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने गुना हो गया ये 16 गुना। तो आंसर हो जाएगा 16 गुना। 12 साल में धन कितने गुना हो जाएगा 16 गुना। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोग इसके पावर के आधार पे बताते हैं, वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। कई बार हम पावर को गुणा के हिसाब से ले जाते हैं, पावर को गुणा के हिसाब से ले जाते हैं, कई बार पावर को ही हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां समझे, आपको बिल्कुल सीधा है कि समय हमेशा ऐड होता जाता है। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, तो यहां से 3 यूज किया 1 और ये 16। अब ट्रिक में समझो, इस 3 को हमने कितनी बार यूज किया, 4 बार, यानी कि मेरे को 12 तक पहुंचने के लिए मैं किससे गुणा करता, 4 से। 12 तक पहुंचने के लिए मैं किससे गुणा करता, 4 से। तो इसी 4 को समय की मैं बात करूं तो कितने गुना पे आ गया, 4 गुना पर। लेकिन यहाँ पर तो पावर में आएगा, तो इस पे भी 4 लगा दूंगा और इस पे भी 4 लगा दूंगा, आंसर हो जाएगा 16 गुना, आंसर हो जाएगा 16 गुना। तो इतना बड़ा ना लिख करके, वो तो मैंने तरीका समझाया था जो हमारे पास रेशियो से था, उसी को हमने शॉर्ट में लिखा, कितने गुना हो गया 16 गुना। ठीक है, समझ गए क्या, मुस्कुराहट आ गई। चलो अगला क्वेश्चन पेश है तुम्हारे सामने। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष में 5 गुना, तो 10 वर्ष में कितना गुना। अरे ये भी कोई बात है, 5 वर्ष में 5 गुना, तो 10 वर्ष में कितना गुना। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष है और 5 गुना, 1 रुपए कितने बन गए 5, कितने वर्ष में पूछ रहा है हमसे, 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष के लिए किससे गुणा किया हमने, 2 से, तो इसके भी स्क्वायर, यानी 1 और 25, तो आंसर हो जाएगा 25 गुना, आंसर हो जाएगा 25 गुना। समझे, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैंने कहा था तो सबसे लास्ट में तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन और देखते हैं किस तरह से हुआ। पहले ये बताइए, ये चीज समझ में आई क्या कि ये कैसे हुआ, आ गया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, आप लिखिए क्वेश्चन को या समझे जो भी है। प्रश्न कह रहा है हमसे कि 4 साल में कोई धन अपने आप का 16 गुना हो जाता है। 4 साल में कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से अपने आप का 16 गुना हो जाता है, तो वह धन 6 साल में कितने गुना होगा, कितने गुना हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, राइटिंग ज्यादा जबरदस्त है, आप इस पर ध्यान ना दें, मेथोडोलॉजी ऐसी होती है। 4 साल में कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से अपने आप का 16 गुना हो जाता है। देखो 1 से हो गया कितना 16, कितने साल में 4 साल में। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है, सर 4 को मैं किससे गुना करूं कि 6 बन जाए, किससे गुना करूं, किससे, शाबाश, किससे गुना किया 1.5 से, 1 से ही 1/2, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं 3/2 से लिख सकते हैं ना। तो इसकी घात में भी 3/2 और इसकी घात में भी 3/2। बच्चों एक के साथ कुछ भी रख दो, पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने देखो, पहले 3 तो है ही, साथ में 1/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 गुना 3 लिख सकता हूं। 16 को मैं स्क्वायर में लिखूंगा 4 का स्क्वायर।
अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 4 की घात कितनी 3, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो आ जाएगा 64 गुना, आ जाएगा 64 गुना। आंसर हो गया हमारा 64 गुना। ठीक है, ऐसे नहीं करो, कुछ कह रहे नहीं आया सर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो दूसरे तरीके से। कोई धन 4 साल में एक धन से अपने आप का 16 गुना हो जाता है। देखो एक का कितना हो गया 16, कितने साल में 4 साल में। बच्चों ये बताओ कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या 4 और 4 जोड़ करके मैं 6 ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता, 2 2 तो ला सकता हूँ। तो मैं यदि इसका आधा करूं, इसको 2 भागों में बांटूं, तो इसको क्या कर दूंगा अंडर रूट करते ही कितने साल आ जाएंगे 2 साल। तो 2 साल में वो धन रहा होगा कितने गुना 4 गुना। 2 साल में कितने गुना रहा होगा 4 गुना, समझ रहे हो ना? 2 साल में 4 गुना, तो अब तो 6 तक जा सकते हो तुम, 1 से 4 कितना 2 2 2 तो 4 और 2 6 साल में कितना हो गया 1, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। चाहते तो यहीं से कर लेते, अब 2 3 6, तो 4 की क्यूब कितनी 64, कितने गुना आ गया 64 गुना आ गया। समझ गए होंगे मेरी बातों को? बिल्कुल आसान सी बात थी इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है और आता भी बहुत बार है, चक्रवर्ती पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से सर पे बोझ हो जाता है, पढ़ो उतना ही जितना पचा पाए। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, आप देखते रहिए हमारी क्लास मैथ बाय बीएस यादव, वो फिर कहूंगा मैं, आप इसे शेयर करें। अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम हुए हैं, बहुत कम देखने वाले हुए हैं, तो धीरे धीरे हम लाइव आने की कोशिश करो, मेरी तो इच्छा थी लाइव आने की थी। चलो अब आगे देखते हैं, अगली क्लासेज में कोशिश करेंगे लाइव की। हाँ, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर है, मैं उसमें आपको जोड़ दूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है क्लास नहीं लेने की मैं उसमें दे दिया करूंगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप इसी पे है, आप इसमें मैसेज करिए, मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और लॉकडाउन में हमारे साथ पढ़ें।